हेलो गाइस, वेलकम टू द आकाश द टीचर चैनल, यूट्यूब चैनल। सॉरी, ये वाला जो थर्ड चैप्टर है इसको लाने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। इन सारे चैप्टर्स की, सारी पोएम्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा। कुछ भी समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी कुछ ना कुछ फीडबैक छोड़ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। वेबसाइट पर मैंने PDF बनाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ जाके देख सकते हैं। पोएम्स के बारे में जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, राइटर का जीवन परिचय बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कभी भी नहीं आता है बोर्ड्स में। चाहो तो PYQs ढूंढ सकते हो, पिछले 10 सालों के कभी नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं। आत्मकथ्य। सिनेरियो ये है कि लेखक जो हैं, लेखक कौन है हमारे, ये जयशंकर प्रसाद जी। इनसे इनके दोस्त कहते हैं, यार तुम इतने बड़े राइटर हो, इतने फेमस हो, तुम अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखते, तुम भी लिखो। तो अब अपने दोस्तों को वो इनकार कैसे करते हैं, मना करते हैं। वो मना करने की क्या क्या वजह हैं कि क्यों अपनी आत्मकथा नहीं लिख सकते, वो सारे रीजंस यहाँ पर दिए हैं कि भाई मैं अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता हूँ, क्या रीजंस है। वो सारे रीजंस उन्होंने इस पोएम में लिखे हैं। ठीक है, तो पहली लाइन कैसे शुरू होती है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी। कि जैसे कोई आपसे कहे कि यार अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बताओ, भले से वो व्यक्ति अपने कॉलेज के दिनों के बारे में ना बताए, लेकिन फिर भी वो याद ज़रूर करेगा। उसका मन वो फ्लैशबैक्स चलाने लग जाएगा उसके कॉलेज के दिनों के। उसी तरीके से लेखक कह रहे हैं मधुप मतलब भंवरा कि मेरा मन रूपी जो भंवरा है, मेरे मन का जो भंवरा है पता नहीं कौन सी कहानी कह जा रहा है, पुराने समय की, मेरे पास्ट की, बीते हुए समय की, पता नहीं कौन कौन सी कहानी कह जा रहा है, घूम रहा है, ढूंढ रहा है, अलग अलग फ्लैशबैक्स चल रहे हैं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, घनी पत्तियां मतलब अच्छी यादें, अच्छी यादें, खूबसूरत यादें, वो क्या हो रही हैं, मुरझाकर गिर रही हैं, मतलब मैं भूल रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं कि भाई मैं भूल रहा हूँ अच्छी अच्छी मीठी मीठी यादें, कि मेरे मन का जो भंवरा है वो जब यादों के जंगल में घूमता है तो मुझे पता चलता है यार कितनी खूबसूरत खूबसूरत यादें थी मेरे जीवन में, जो मैं भूलता चला जा रहा हूँ, अब मुझे याद भी नहीं है वो क्या थी। फिर कह रहे हैं, अब रीज़न देते हैं, अब रीज़न देते हैं अपने दोस्तों को कि कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा, अनंत मतलब लिमिटलेस, जिसका अंत ना हो, नीलिमा मतलब आकाश, नीला आकाश होता है, कि इस गंभीर आकाश, ये जो इतना बड़ा आकाश है किसका, साहित्य का, लिटरेचर का, जो इतना बड़ा संसार है, जो आकाश है, जो ब्रह्मांड है, इतना बड़ा लिटरेचर का जो संसार है, इसमें कितने जीवन इतिहास हैं, कितनी बायोग्राफीज हैं, असंख्य है, असंख्य, अनलिमिटेड बायोग्राफीज लोगों ने लिखी हैं। कुछ बायोग्राफीज है, कुछ ऑटोबायोग्राफीज है, इतनी सारी हैं। यह लोग मतलब देखो देखो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, व्यंग मलिन उपहास, मलिन मतलब अपनी बेइज्जती करवाना, व्यंग तो तुम्हें पता ही है, बातों बातों में बेइज्जती करवा देना, मजाक बनवा रहे हैं। कि भाई अपने जीवन का जब आप जीवन इतिहास लिखोगे, आप अपनी कमियां खूबियां सब लिखोगे, तो लोग क्या करते हैं, आपकी कमियों पर हंसेंगे। तो लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि भाई हजारों लोगों ने, असंख्य लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा और अपनी मजाक बनवाई, बहुत लिखवाई, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी भी थी, तब भी तुम ये चाहते हो कि मैं कह डालूं, बता दूं जो मेरी जीवन की कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो भी लिख दूं। कैसे भाई, दूसरे तो ऑलरेडी मजाक बनवा चुके हैं, भाई मैं नहीं बनवा सकता अपने जीवन की ये कमियों के मजाक, जो भी मेरी कमियां हैं मेरी कमियां हैं। तुम सुनकर सुख पाओगे, कह रहे हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे, कि भाई जब तुम मेरे जीवन की कमियां, दुख दर्द देखोगे, मेरी भूलें, मेरी गलतियां देखोगे, तो तुम्हें सुनकर सुख मिलेगा ना, मेरी कमियां देखोगे। यह गागर रीति, गागर होता है घड़ा, मेरा जो जीवन का जो घड़ा है,
जीवन रूपी जो घड़ा है वो क्या है, रीति। जीवन का घड़ा खाली है। तुम्हें देखकर अच्छा लगेगा ना कि मेरे जीवन का घड़ा खाली है, उसमें अच्छी यादें तो है ही नहीं, अचीवमेंट तो है ही नहीं, मेरी गलतियां हैं, मेरी कमियां हैं। तुम यही तो देखना चाहते हो, मेरी कमियां, मेरी गलतियां, मेरी खामियां, मैंने अपने जीवन में क्या क्या करा। तुम्हें यही तो देखना, तभी तो तुम्हें आनंद मिलेगा। लेकिन किंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही खाली करने वाले, क्या, मेरा जीवन खाली करने वाले। मेरे जीवन का जो घड़ा है सुखों से खाली करने वाले कौन, तुम ही तो नहीं, कौन, दोस्त। अपने दोस्तों को कह रहे हैं, ये मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कहीं तुम ही तो नहीं, तुमने मेरा, जिसने मेरा जीवन सुखों से खाली कर दिया। अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कि भाई अपने जीवन का घड़ा भर रहे हो तुम सुखों से, मेरा जीवन का, मेरे जीवन की कमियों में आनंद पाकर तुम वो आनंद अपने जीवन में भर रहे हो, तुम मजा ले रहे हो। भाई अपने जीवन को टटोलो, अपने को समझो, अपने जीवन को टटोलो, अपने जीवन की कमियां दूर करो। मेरी कमियां देखकर खुश मत हो, आनंद मत लो। दूसरों की कमियों में आनंद लेना गलत बात है। यह विडंबना मतलब उलझन है, ये बहुत बड़ी उलझन है, यह सबसे बड़ी उलझन है। अरे सरलते, किसे कह रहे हैं सरलते, हे मेरे सरल जीवन, मेरी सरल जिंदगी, बहुत बड़ी ये उलझन है, समस्या है। हे मेरे सरल जीवन, मेरी सरल जिंदगी, बड़ी समस्या है कि मैं तेरी हंसी उड़ाऊं। तू तो कितना सरल रहा, मेरा जीवन कितना सरल साधारण सा रहा। किसी भी व्यक्ति की तरह, साधारण व्यक्ति की तरह मेरे जीवन में परेशानी आई, तुम हे मेरे साधारण जीवन में तेरी हंसी कैसे उड़ाऊं। भूलें अपनी, मतलब मैंने जो भूलें करी, गलतियां करी, जो मैंने गलतियां करी वो, या प्रवंचना, चालाकी, छल कपट चालाकी, मैं अपनी गलतियां बताऊं या दूसरों की चालाकी दिखलाऊं। जब मैं अपना जीवन लिखूं, बताऊं क्या बताऊं कि मुझसे जो गलतियां हुई या दूसरों ने जो चालाकियां मेरे साथ करी वो बताऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, उज्जवल गाथा, इतनी कमाल की महान महान बातें कैसे कहूं। गाथा तो तुम्हें पता ही है, गा गा कर जो कही जाए, कमाल की स्टोरी के जैसा, कैसे कहूं मधुर चांदनी रातों की। जो मधुर चांदनी रातें जिनका मैं इमेजिन करता था अपनी पत्नी या प्रेमिका के साथ, उनकी अच्छी अच्छी बातें कैसे कहूं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, ये सब बातें, वो मधुर चांदनी रातें, खिलखिलाकर हंसकर होने वाली वो बातें, उनकी अच्छी अच्छी यादें कैसे लिख दूं। क्योंकि मिला कहाँ वह सुख, वह सुख तो मिला ही नहीं। ये 2 लाइनों में जो बातें कह रहे वो तो मिला ही नहीं कभी मुझे। उज्जवल गाथा कैसे कहूँ मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, ये सब तो मुझे मिला ही नहीं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, ये सब तो सुख मुझे कभी मिला ही नहीं मेरी प्रेमिका या पत्नी के साथ, इसलिए तो मैंने बस उसका सपना भर देखा था और मैं जाग गया। आलिंगन मतलब गले लगना, गले लगने से पहले ही मुस्कुराकर वह अच्छा समय भाग गया। मेरे गले लग सकता था, मुझे वो अच्छा समय मिल सकता था, लेकिन वो अच्छा समय मेरे गले लगने से पहले ही मुझसे दूर हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रेमिका या पत्नी जो भी रही होंगी उनकी खूबसूरती की तारीफ करी है कि जिसके अरुण कपोल लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में, कि जो उनकी जो प्रेमिका या पत्नी है उनके गालों की छाया में, उनके लाल लाल गालों की जो छाया होती थी, उस छाया से कौन सुंदरता लेती थी, अनुरागिनी। अनुरागिनी मतलब उनके प्रेम में पागल, किनके प्रेम में, कवि की पत्नी के प्रेम में अनुरागिनी पागल हो गई थी उनके प्रेम में। उषा होती सुबह की किरण, सुबह की किरण उनकी पत्नी की खूबसूरती से खूबसूरती उधार लेती थी, कि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, कि मेरी पत्नी के खूबसूरती से खूबसूरती उधार लेती थी सुबह की किरण, इतनी सुंदर थी मेरी पत्नी। और उसकी स्मृति मतलब यादें, उसकी यादें क्या बनी हैं, पाथेय मतलब आराम बनी हैं। उसकी यादें, मेरी पत्नी की यादें आराम बनी हैं, थके हुए पैसेंजर ट्रैवलर की रास्ते की, ये होता है रास्ता, कि मेरा जो जीवन का रास्ता है इस पर चलते चलते जब मैं थक जाता हूँ, मेरा मन थक जाता है,
तो उसकी यादें ही मेरे मन को आराम देती हैं, मेरे जीवन को आराम देती हैं, मजबूती देती हैं। अब कह रहे हैं लेखक कि सीवन होता है, सिलाई होती है, सिलाई, किसी कपड़े की सिलाई उधेड़ के तो कपड़े के अंदर झांका जा सकता है। जैसे पिल्लो होता है, पिल्लो की जब सिलाई फाड़ते हो तो उसके अंदर की रुई दिखती है, उसके अंदर क्या है वो, तो इसे कहते हैं सिलाई। सिलाई उधेड़, सीवन उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कंथा मतलब मेरे जीवन की जो बेचैनी है, मेरा मन, मन कह लो, कि मेरे मन के अंदर तुम घुसकर देखना चाहते हो कि मेरे मन के अंदर क्या दुख छुपा पड़ा है, क्या सुख छुपा पड़ा है। बताओ, तुम तो बिल्कुल ही अंदर घुसना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। तो लेखक बहुत डाउन टू अर्थ है। लेखक कहता है कि भाई मेरा छोटा सा जीवन है, साधारण सा जीवन है, कैसे बड़ी बड़ी कथाएं आज कह दूं। बताओ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कि भाई क्या यही सही बात नहीं होगी कि भाई दूसरों की सुनूं, मैं दूसरों की सुनता हूँ ना, मैं चुप रहूं, वही बेटर ऑप्शन है। मैं क्या करूं, मेरा छोटा सा जीवन, साधारण सा जीवन, कुछ अच्छा भी नहीं बीता है जीवन में। सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी भोली आत्मकथा, मेरी भोली सी आत्मकथा है, साधारण सिंपल सा मेरा जीवन है, मेरी भोली भाली सी आत्मकथा है। उसे सुनकर तुम मेरे ऊपर क्या एहसान कर दोगे, क्या भला करोगे मेरा। अभी भी समय नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मेरे जो जीवन की परेशानियां हैं, दुख हैं, वो अभी कहीं मैंने मन के अंदर दबा रखे हैं, उन्हें मत निकालो, मत कुरे दो। कभी समय आएगा तो उन दुखों को, परेशानियों को मैं बताऊंगा, लेकिन अभी समय नहीं है। इतनी सी पोएम थी। मैंने जैसे बताया, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। माय नेम इज़ आकाश कुमार। आई होप आपको एक वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।